भारतीय मीडिया चीख रहा है कि भारत और अमेरिका के दरमियान एक नया दिफाई मुआहदा साइन हो गया है, लेकिन बहुत से सवालात बाकी हैं। क्या ये वाकई एक नया मुआहदा है या नरेंद्र मोदी का मीडिया तमाशा? क्या इस मुआहदे की कुछ स्ट्रेटेजिक वैल्यू है? क्या ये मुआहदा भारत के लिए बेहतर होगा? और आखिर में ये मुआहदा कुआलालंपुर में क्यों साइन किया गया, वाशिंगटन या दिल्ली क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल मीडिया पर, खास तौर पे भारत में और पाकिस्तान में भी बहुत शोर मचा हुआ है कि भारत और अमेरिका का एक नया दिफाई मुआहदा साइन हुआ है। इसके मुतालिक बहुत सारे सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि क्या इसकी कुछ स्ट्रेटेजिक वैल्यू है? इसका पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असर होगा? इसका भारत चाइना ताल्लुकात पर क्या असर होगा? इसका अमेरिका और भारत के ताल्लुकात पर क्या असर होगा? और इसका इलाके पर ओवरऑल क्या असर होगा? किसी भी मुआहदे की हैसियत उसके साइन करने के वक्त और टाइमिंग से पहचानी जाती है। ये एक ऐसे वक्त में साइन हो रहा है जब भारत अंदरूनी तौर पर दबाव में है, बैरूनी तौर पर आइसोलेटेड है और नरेंद्र मोदी की सियासत एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस कर रही है। अगर इसके टाइमिंग को गौर से देखा जाए तो इसकी बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि भारत की पाकिस्तान के हाथों मई की कॉन्फ्लिक्ट में शिकस्त खड़ी है। उसके बाद जितने एक्शन हुए उसमें भारत आइसोलेट होता गया और पाकिस्तान सेंटर स्टेज पर आगे से आगे आता गया। आलमी सतह पर भारत को बिल्कुल कोई हैसियत नहीं मिल रही इस वक्त, उसकी बिल्कुल नहीं सुनी जा रही, जबकि पाकिस्तान एक बड़ा फेवरेट मुल्क बना हुआ है और ये इक्वेशन नरेंद्र मोदी को कभी हजम नहीं हो सकती। दूसरी तरफ देखें तो अमेरिका का और भारत का ट्रेड का और टैक्सेस का तनाज़ा चला हुआ है। सदर ट्रंप ने फुल प्रेशर रखा हुआ भारत के ऊपर और भारत के बाद पास उसके काउंटर में ऑफर करने के लिए कोई ख़ास चीज़ नज़र नहीं आ रही और इस सिमत में काम आगे चलता हुआ भी नज़र नहीं आ रहा। अंदरूनी तौर पर देखें तो मोदी हुकूमत सख्त प्रेशर का शिकार है। अपोजिशन ने प्रेशर पूरा बिल्ड किया हुआ है। आगे बिहार के इलेक्शन आ रहे हैं, मोदी को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। मोदी को लोग ब्लेम कर रहे हैं, कौम मोदी का बयानिया मानने को तैयार नहीं है। मोदी एक शिकस्त को फतह में तब्दील करने के लिए एक झूठ का बयान लेकर चल रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा लोग मान नहीं रहे। पाकिस्तान की तरफ आएँ तो पाकिस्तान एक डिफाइंट स्टेट की तरह खड़ा है और मोदी की और इंडिया की किसी बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी दौरान बांग्लादेश में एक इनकलाब आया, उसमें जो मोदी की सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, जो इंडिया की सपोर्टेड गवर्नमेंट थी, उसको वहाँ से भागना पड़ा और एक ऐसी नई इंटरिम गवर्नमेंट खड़ी हो गई है जो अपने जो ताल्लुकात हैं, जो स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसको रीडिफाइन करना चाह रही है। और इस नई गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया है, चाइना की तरफ देखना शुरू कर दिया है। तो ये हैं वो हालात जिनके तहत इस मुआहदे की बातचीत हो रही है और हम आगे जाके देखेंगे इस मुआहदे की असल हैसियत क्या है, इसकी बैकग्राउंड क्या है और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। अब देखते हैं कि मुआहदे की असल हैसियत क्या है। क्या ये एक पुराना कागज़ है या एक नया गुब्बारा है? इस मुआहदे की जो असल हैसियत है वो ये है कि 2005 में भारत और अमेरिका का एक मुआहदा साइन हुआ था जिसकी मियाद थी 10 साल। वो 2015 में एक्सपायर हो गया। उसके बाद 2015 में फिर उसे रिन्यू किया गया और उसकी मियाद अगले 10 साल 2025 में ख़त्म होगी। 2025 में इस मुआहदे को एक नए कपड़े पहनाए गए, नया जामा पहनाया गया, एक नई शक्ल दी गई और एक ऐसे प्रोडक्ट बेचने की कोशिश की गई कि ये शायद कोई नया मुआहदा है। दरअसल ये उन्हीं पुराने 2 मुआहदों की एक्सटेंशन है। ना उन मुआहदों ने भारत को कुछ दिया था, ना इस मुआहदे से भारत को कुछ मिलने की उम्मीद है। तो इसलिए ये नया मुआहदा कतई नहीं है, ये 2005 वाले मुआहदे की मुख्तलिफ शक्ल में एक्सटेंशन है। 2005 में ये मुआहदा किन हालात में हुआ? 2005 में हालात ये थे कि चाइना ताज़ा ग्रो कर रहा था। अमेरिका को समझ आ रही थी कि चाइना ने ग्रो करना है और एक सुपर पावर की तरफ जाना है। अमेरिका ने पिवट एशिया पॉलिसी निकाली। उस पॉलिसी के तहत तकरीबन 60% जो अमेरिकन फोर्सेस थी उनको रीडिप्लॉय करना था साउथ चाइना सी में। ये वो वक्त था जब अमेरिका को यहाँ पे अलाइज चाहिए थे।
अब भारत को भी ये यकीन नहीं था कि चाइना कितनी तरक्की करेगा। कोई भी चाइना की इस तरक्की को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था जो आज वो कर चुका है। इसलिए अमेरिका एक बड़ी मजबूत कोशिश कर रहा था चाइना को कंटेन करने के लिए, और उसी सिलसिले में अमेरिका ने इंडिया को भी ऑन बोर्ड किया था। इंडिया की ड्यूटी थी इंडियन ओशन के अंदर ज़्यादा डिप्लॉयमेंट करना, लेकिन आगे जो हालात चले वो ऐसे चले कि ये सारी की सारी पॉलिसी एक मुकम्मल फेलियर की सूरत में पहुंच गई। हुआ ये कि चाइना ने अपनी तरक्की जारी रखी। चाइना इनके तमाम धमकियों, इनकी डिप्लॉयमेंट्स के बावजूद अपने ट्रैक से नहीं हटा और वो तरक्की के रास्ते पर गामजन रहा, और आज चाइना इनको इतना चैलेंज कर रहा है कि पिवट टू एशिया वाली पॉलिसी फेल हो चुकी है। और अभी भारत ने जो मुआहदा अमेरिका से किया है, ये पिवट टू एशिया पॉलिसी की ही एक एक्सटेंशन है। इसका मतलब ये है कि इंडिया अपने आप को चाइना का एडवर्सरी तौर पर सामने आ जाएगा, अमेरिका का एलाई के तौर पर सामने आ जाएगा, चाइना से ताल्लुकात ख़राब कर लेगा। सारी दुनिया में ग्लोबल साउथ की बात हो रही है, इंडिया इस वक्त फिर ग्लोबल नॉर्थ की तरफ ग्रेविटेट कर रहा है। ये एक अजीब किस्म का स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट इंडियन सोच में नज़र आता है, और ये स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्लिक्ट जो है ये इंडिया को बड़ी हैवी कॉस्ट करेगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर ये इतना ही इंपॉर्टेंट मुआहदा था तो इसको दिल्ली में साइन होना चाहिए था या वाशिंगटन में साइन होना चाहिए था। ये साइन हुआ है कुआलालंपुर में किसी मीटिंग की पेरिफेरी के ऊपर, 2 डिफेंस मिनिस्टर्स ने साइन कर दिया है। एक्चुअली ये अमेरिका के लिए कोई बहुत बड़ा मुआहदा नहीं है, लेकिन चूंकि इंडिया के पास इस वक्त कुछ बेचने को था नहीं, लिहाजा इंडिया मीडिया ने इसको पिक किया है, और ये नरेंद्र मोदी की एक और स्पिन गेम है। कितने दिन चलेगी ये वक्त आने के साथ हमें क्लियर हो जाएगा। इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ये महीने 2 महीने के अंदर इस पर बातचीत भी ख़त्म होगी, इसके असरात भी ज़ायल हो जाएंगे। इस मुआहदे से इंडिया को हासिल क्या होगा? इंडिया को कुछ हासिल नहीं होगा। इंडिया अपने आप को चाइना की मुखालफत में खड़ा कर लेगा। अमेरिका के साथ खड़े होने से उसको मिलना कुछ नहीं है। रीजनल मुल्कों में इसकी कोई वैल्यू है नहीं। अभी अगला सवाल है कि इसका फ़ायदा क्या होगा? अमेरिका को कोई फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमेरिका ने एक पुराने मुआहदे की एक्सटेंशन है, बजाय उसे ख़त्म करता एक और दफ़ा रीपैकेज करके साइन करके एक लिंक कायम रखा है कि वो एक दफ़ाई मुआहदों का जो सिलसिला है उसका जारी है। क्या भारत को कोई फ़ायदा होगा? जी हाँ, भारत को सिर्फ एक टेम्परेरी फ़ायदा होगा कि मोदी की गवर्नमेंट इसको एज ए मीडिया स्पिन, मीडिया के तमाशे के तौर पर कुछ दिन चला लेगी। हो सकता है कि इसका शोर शराबा इसको बिहार के इलेक्शन तक ले जाए। जैसा मैंने पहले कहा, इसके असरात भारत चाइना रिलेशनशिप पर अच्छे नहीं होंगे। वो इसलिए कि चाइना भारत को अमेरिका की तरफ जाता देखेगा, और वो जो एक इनको रिप्रोचमा की ज़रूरत है, करीब आने की ज़रूरत है, शायद उस तरफ काम कम हो जाएगा। भारत का और चाइना का अगर देखा जाए तो डिस्प्यूट तो बहुत छोटा सा है, लेकिन भारत ने उस पर बहुत सख्त स्टांस लिया हुआ है और एक कन्फ्रंटेशन की पोजीशन में हर स्टेप के साथ वो आगे से आगे जा रहा है। पाकिस्तान पर असरात, पाकिस्तान पर इस पर कोई असरात नहीं होंगे। पाकिस्तान का और अमेरिका का एक रिलेशनशिप है, वो अप एंड डाउन होता रहता है, वो चलता रहता है, लेकिन पाकिस्तान और चाइना का रिलेशनशिप बहुत मजबूत है, और अगर ऐसे मुआहदे भारत करेगा तो इससे पाकिस्तान और चाइना के मज़ीद करीब आने के चांसेस और ज़्यादा हैं। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान और चाइना ज़्यादा करीब आ जाएंगे। बांग्लादेश की तरफ देखें, बांग्लादेश इंडिपेंडेंट पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है, उसका भी इस मुआहदे से कोई लेन देन नहीं होगा, लेकिन बांग्लादेश आहिस्ता आहिस्ता भारत के तासर से बाहर निकल रहा है। वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, वो पाकिस्तान और चाइना के करीब आ रहा है। इससे भारत और बांग्लादेश के रिलेशन में बेहतरी आने का कोई चांस मैं नहीं देखता। मिडिल ईस्ट की तरफ देखें तो पाकिस्तान का जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब के साथ, वो एक बुनियाद बन रहा है आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े मुआहदे की, जिसमें मिडिल ईस्ट के बाकी मुल्क भी शामिल हो जाएंगे। तो इसलिए पाकिस्तान का रिलेशनशिप मिडिल ईस्ट में स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप पहले भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ये मज़ीद मजबूत हो रहा है। इसलिए भारत को वहाँ भी स्पेस मिलने की कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। इस मुआहदे की वजह से अमेरिका भारत को उस टेबल पर नहीं बिठाएगा जहाँ पे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ बैठती हैं, जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी की बातचीत होती है। आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि भारत को अपनी पॉलिसी कन्फ्रंटेशन से कोऑपरेशन की तरफ ले जानी पड़ेगी। कन्फ्रंटेशन करके भारत एक ग्रेट
पावर नहीं बन सकता जिसकी वो ड्रीम देखता रहता है। अगर उसने ये ग्रेट पावर का रास्ता तय करना है तो उसका एक ही रास्ता है कि वो रीजनल कंट्रीज़ को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, चाइना को साथ लेके चलें। अगर वो इनको साथ ले जाने की कैपेसिटी नहीं रखता तो वो एक ग्रेट पावर कभी नहीं बन सकेगा। लिहाजा बेहतरीन रास्ता भारत के लिए ये है कि वो एक कोऑपरेटिव पॉलिसी अडॉप्ट करे, चाइना को साथ ले, पाकिस्तान को साथ ले, बांग्लादेश को साथ ले और सारे मुल्क मिलजुल कर तरक्की करें। बहुत शुक्रिया।